दोस्तों शादियों का सीजन चल रहा है। ऐसे में शादियों में एक से बढ़कर एक कांड होना तो बनता है। जब हमने शादियों की वीडियोस पर रिसर्च किया तो हमारे हाथ लगे ऐसे ऐसे वीडियोस जिन्हें देखकर हम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अब हंसने की बारी आपकी है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मजेदार वीडियो। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भाई जब पहले शादियां होती थी तो दुल्हन शादी वाले दिन शर्माती थी, लेकिन आजकल की दुल्हनों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये देखिए कैसे ये दुल्हन डांस कर रही है, वो भी सरेआम। और यहाँ इस दुल्हन का गुस्सा देखिए। भाई कुछ लड़के अपने दोस्त की शादी में इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो ये भी नहीं देखते हैं कि वो कर क्या रहे हैं। जैसे कि ये भाई साहब स्टेज पर कमल लचकाने में लगे हैं। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? वैसे आसपास में बैठी महिलाओं को भी देख लीजिए, उनकी हंसी तो रोके नहीं रुक रही है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। भाई शादियों को यादगार बनाने के लिए जो सबसे जरूरी इंसान होता है वो होता है कैमरामैन। कैमरामैन भी लोगों से ऐसे ऐसे पोज करवाते हैं, जैसे कि वेस्टर्न शादियों में ऐसा पोज और इंडियन शादियों में ऐसा पोज। दूल्हे की हालत को देखकर ऐसा लगता है कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है। इस बेचारे दूल्हे की शक्ल तो देखिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादियों में केवल डांस करने के लिए जाते हैं। वो वहाँ पर सबसे खूबसूरत महिला को चुनते हैं और उनके साथ डांस करते हैं, जैसे कि ये अंकल जी। अरे अंकल जी अब रहने भी दो, अगर इनके पति ने देख लिया तो तुम्हारे सर पर जो बाल बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे। यहाँ दूल्हा दुल्हन घर आए थे, इसीलिए दूल्हे को रसगुल्ला खिलाने के लिए आंटी जी रसगुल्ला उठाती हैं और दूल्हे के मुंह के पास ले जाती हैं। लेकिन इतने में ही रसगुल्ला गिर जाता है और फिर दुल्हन ने जिस तरह से कैच लिया है वो देखकर ऐसा लगता है कि यह पक्का क्रिकेटर होगी। भाई शादी भी बहुत अजीब चीज है। जिस दिन होती है उस दिन ये रस्म होती है और सब लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन शादी के कुछ ही दिन के बाद दुल्हन को ये करना पड़ता है। इनका ये रोज का काम होता है। आजकल अच्छे फसल कीड़े खा जा रहे हैं। देखिए कैसे इन्होंने इंस्टाग्राम से ऐसी लड़की पटाई है जिसे ये पूरी जिंदगी नहीं पटा पाते। तो इतना कारा अब इतनी गोरी कहाँ से लेकर आया भाई? इंस्टाग्राम पे ऐसे मिले हैं। मुझे हैरानी तो तब हुई जब इनके पैर पर मेहंदी लगी। इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेहंदी का रंग कौन सा है और पैर का रंग कौन सा है। आपने देखा होगा कि बारात कार से आती है, लेकिन यहाँ बारात कार से नहीं बल्कि बैलगाड़ी से आ रही है। वाह भाई वाह, क्या नजारा है। लगता है कि शादी में कम पैसे खर्च करने का नया तरीका है। अब इस सासू माँ से मिल लीजिए। ये अपनी दुल्हनिया को स्टेज से चरखे तक लाती है और फिर चरखे के ऊपर थोड़ी सी जगह देकर बैठाल देती है और खुद भी चरखे के ऊपर खड़ी हो जाती है। भाई कुछ लोग कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई टेंशन मत लेना, क्योंकि शादी उनकी भी नहीं हो रही है जिनसे आपकी शादी होनी है। सुहाग रात वाले दिन लड़का दूध पीता है, लेकिन यहाँ इस लड़की को देखिए, ये लड़की पेन किलर खा रही है। आने वाले पेन को कम करने के लिए। क्या ये बात है? आने वाले पेन को कम करने के लिए। अब इसके पीछे की वजह क्या है? वैसे कुछ लोग अपनी शादियों में डांस करने के लिए इतने ज्यादा बेताब रहते हैं कि वो दूल्हा बनने के बाद भी डांस करते हैं, और कुछ लोग तो नचनिया का डांस देखने के लिए भी परेशान रहते हैं। जैसे कि इस दूल्हे का कहना है कि नाच नहीं रुकेगा वरना बारात वापस चली जाएगी। नाच नहीं रुकेगा, अगर नाच रुकेगा तो बारात रिटर्न चली जाएगी। एक बात को ध्यान में सुन ले, चारों नचनिया एक साथ में नाचेंगी। भाई अगर शादियों में सालियां मजा ना ले तो कौन लेगा? अब जैसे कि ये दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को खाना खिलाने जा रहे थे, तभी साली अपना मुंह आगे कर देती है, तो दूल्हे राजा खाना साली के मुंह में डाल देते हैं। ये क्या हो गया? इन अंकल जी को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी 5वीं 6ठी शादी है, क्योंकि इनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी है कि इनके साथ के पीपल के पेड़ भी सूख चुके हैं। अच्छा भाई आपने देखा होगा कि दूल्हा दुल्हन का घूंघट उठाता है, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। यहाँ तो दुल्हन ही दूल्हे के सेहरे को उठा रही है। और जरा मोहतरमा की खुशी को तो देखिए, कहीं ये हंस हंस कर पागल न हो जाए। अब देखिए ये शादी, इस शादी को देखकर तो मैं यही कह सकता हूँ कि अभी कलयुग नहीं बल्कि कलयुगों का युग चल रहा है। ऐसे ही जरा इन मोहतरमा को देख लीजिए। महादेव से मांगा है तुम्हें, किसी और की क्या औकात जो तुम्हें मुझसे छीन ले। तेरे दिल में मैं तो इनकी बातें सुनकर ही हैरान हूँ। अरे भाई अगर मांगा भी तो ये मांगा जिसे अगर अंधेरे में छोड़ दिया जाए तो दिखेगा भी नहीं। ये वही लड़की है जो स्कूल में बहुत ज्यादा भाव खाती थी, लेकिन देखिए आज बेचारी के साथ क्या हो गया। अरे भाई अब नहीं देखा जा रहा है। लगता है कि 2026 में सबकी शादी हो ही जाएगी, क्योंकि अगर इनकी हो गई तो सबकी ही हो जाएगी।
हो तुमको ये शादी तुम्हारी। भाई ऐसा नहीं है कि हर बार सरकारी नौकरी का कमाल हो, कभी कभी अगर बिचौलिया तगड़ा होता है तो इसी तरह की जोड़ियां देखने को मिलती हैं। तुझको ही दुल्हन बनाऊंगा। इसे देखकर तो मैं यही कहूंगा कि बेटा अभी भी समय है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। अगर पुलिस में नौकरी ना मिले तो होम गार्ड की ही नौकरी कर ले, पर सरकारी नौकरी कर ले भाई, वरना सारी अच्छी फसल कीड़े खा जाएंगे। इस सीन को देखकर मुझे ये समझ में आ गया कि इसीलिए मेरी शादी नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ एक इंसान दो को ले जा रहा है। ऐसे में हम जैसे गरीब से शादी करेगा कौन? अरे बाप, पता नहीं किस भगवान की पूजा की होगी इसने कि इसे एक साथ दो पत्नियां मिल गई। अरे भाई अब इस दूल्हे की भी नजर उतारने की जरूरत है क्या? ये तो खुद ही इतना काला है कि इसे किसी की नजर लग ही नहीं सकती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दूल्हे को शादी वाले दिन हल्दी लगाई गई थी या फिर डामर लगाया गया था जो ये इतना ज्यादा चमक रहा है।